समझना और आपके व्यूअर्स के लिए भी कि पुतिन के लिए कौन सी चीज़ अहमियत रखती है, वैगनर ग्रुप या उसका डिफेंस मिनिस्टर या उसका चीफ ऑफ स्टाफ। बिकॉज अभी जो आने वाला दौर है उसमें प्रिगोजिन डिफेंस मिनिस्टर के साथ काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है आपस में, एक ऐसा मतभेद हो चुका है कि दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। और ये आने वाला 48 आवर्स टू 72 आवर्स, इसमें बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं और वो पुतिन को एडवाइस करेंगे जिस प्रकार से आगे जो रणनीति बनने वाली है। बिकॉज ये बहुत सर्टन है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वैगनर ग्रुप को निकाला जाएगा रशियन स्कीम ऑफ थिंग्स से। बिकॉज आज अगर कोई विक्ट्री हासिल हो रही है रशिया को यूक्रेन में, वो वैगनर ग्रुप की वजह से है। अगर आप बखमुत की लड़ाई भी देखें तो रशियन मिलिट्री इनकेपेबल थी उसको जीतने के लिए, वो वैगनर ग्रुप की वजह से ही जीती है वो लड़ाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें जो एक स्केपगोट बनाया जाएगा रशियन डिफेंस मिनिस्टर और उसको रिमूव किया जाएगा, हो सकता है कि चीफ ऑफ स्टाफ में भी चेंज लेके आए, पर वो इमीडिएट चेंज नहीं होगा उसको चीफ ऑफ स्टाफ का, बिकॉज वो एक डायरेक्टली फौज को कंट्रोल कर रहा है, रशियन आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे इमीडिएटली इसका एक इसको मैसेज रशियन आर्मी को जाए। बट सर्टनली डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर तो मुझे लगता है कि वो उसको डिजाइन करने के लिए बताएंगे। ठीक। और जो बात आप कह रहे हैं दरअसल इसी से जुड़ी हुई, इसी से मुतल्लिक एक और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि पुतिन ने बागी वैगनर चीफ को मार दिया है। मेजर जनरल कोचर यहां पर कह रहे थे वैगनर चीफ प्रिगोजिन से आरोप हटाए गए हैं, वैगनर को पुतिन ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल जी, क्या वाकई इतना आसान होगा? क्योंकि जितना हम पुतिन को समझते हैं या जितना जिस तरह से उनका अगर बैकग्राउंड हम अभी देखें यहाँ पर, जिस तरह से अभी ये रहा है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, इतनी आसानी से चुपचाप नहीं बैठने वाले। ये तो एक टेम्परेरी इसको संभाला गया है, ये तो चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि अभी जो भरोसा, मैं बार बार कह रहा हूँ, भरोसा खत्म हो गया है। और भरोसा खत्म होने के साथ साथ में वैगनर वाले, अगर वैगनर ग्रुप अपनी डिमांड रखता है अपने इक्विपमेंट के लिए, और उनको जो उन्होंने कहा था कि बखमुत का हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो क्रेडिट इनको नहीं दिया गया, और जो ये बात कह रहे हैं कि वो सोल्जर दोनों ही कंट्री के हैं, बात एक है, सोल्जर दोनों कंट्री के हैं, लेकिन इनमें पहले से भी मतभेद होता रहा है। और जो इनके साथ में बर्ताव हुआ है, और जो अभी 15 जो रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो ये जो एक अंदरूनी लड़ाई है वैगनर ग्रुप के बीच में और जो रेगुलर सेना के बीच में, वो एक सुलगती रहेगी। और ये अब एक बड़ी बहुत ही अनसर्टेनिटी हो गई है। और वैगनर को ना वो अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि वैगनर को जाएंगे कहाँ पे वो और विद्रोह करेंगे, देश के अंदर में घुस जाएंगे, वहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल हैं, और इनको और सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से उनके फेवर में भी जनता का सपोर्ट है वहाँ पर पे। तो ये अब जो इस तरह का ध्यान नहीं दिया पुतिन ने पहले, वैगनर ग्रुप की जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके मसले थे, उनको हल नहीं किया, तो उससे इस चीज़ का भी सोल्यूशन इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। अब वो अपनी जगह पे लौट जरूर गए हैं, लेकिन जब उनका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में उसको ख़त्म सीज कर दिया गया है, तो अब रशिया के अंदर इसी प्रकार से जाने के लिए वैगनर का जो चीफ है वो प्रिगोजिन, उसको एक डर बना रहेगा कि मुझे पता नहीं कब जहाँ पे मैं जाता हूँ। अभी तक तो वो बात थी नहीं, अब वो कहीं भी जाएगा, वो हमेशा ट्रुप के साथ तो रह नहीं सकता फ्रंट पे, तो अभी जब अंदर जाएगा तो उसको एक खतरा बना रहेगा। तो इस सिचुएशन को हो सकता है कुछ दिन तक अभी वो बेलारूस में ही रहें, क्योंकि लुकाशेंको के साथ में उनकी दोस्ती और कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये स्थिति जो थी उसे संभालना जरूरी था, क्योंकि कूटनीति के लिहाज से अगर देखते हैं, अगर और विद्रोह बढ़ जाता, हो सकता है पांडे सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये विद्रोह और ज्यादा बढ़ जाता तो ये दूसरी तरफ जाकर के शामिल हो जाते, यूक्रेन की तरफ जाकर के शामिल हो जाते? और जिस तरीके से यहाँ पर बेलारूस ने मध्यस्थता निभाई है, बेलारूस को लेकर के कूटनीति क्या रही होगी पुतिन साहब की तरफ से?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि पुतिन और रूस और बेलारूस के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त जो है संबंध है, वो बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। और उनका कहते हैं कि उनका ही एक प्रॉक्सी कह सकते हैं उसको। और जहाँ तक बात है वैगनर ग्रुप का एकदम से इस प्रकार का कदम उठाना, इसके पीछे जो अपुष्ट खबरें हैं कि अमेरिकन और नाटो कंट्रीज़ ने भी अपना रोल प्ले किया इसमें, और लगभग $6 बिलियन की एक राशि भी शायद मुहैया कराई गई है। फिगर के बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ क्योंकि अपुष्ट खबरें हैं ये। और ये अगर स्पॉन्सर हुआ है, जैसा कि पहले से प्रयास रहा है नाटो कंट्रीज़ का कि कुछ न कुछ ऐसा हो कि रशियन जो डिफेंस है जो स्ट्रांग होता जा रहा है समय के साथ, वो कैसे उसमें उसको जो है छेद किया जाए। तो उसके मद्देनजर वैगनर को बढ़ावा देना, और निश्चित रूप से अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होते जा रहे हैं, और जो उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड के जो टीम के जो लीडर हैं ड्यूमिन, शायद वो अभी वो उप रक्षा मंत्री हैं, तो शायद वो हो सकता है कि रक्षा मंत्री शोइगु की जगह ले लें। ऐसा संभावनाएं हैं। देखिए, कुछ कहना अभी मुश्किल होगा क्योंकि अभी अगले 36-72 घंटे कुछ बता पाएंगे कि क्या आगे की नीति होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वैगनर ग्रुप का वापस रशिया में यूक्रेन में लौटना अत्यंत आवश्यक है रशिया के लिए, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है उसमें अगर अल्प विराम या पूर्ण विराम होता है तो ये बहुत बड़ी हानि होगी जो उनका अभी तक ऑपरेशन चलता रहा है यूक्रेन में। तो उसके मद्देनजर वैगनर को सुरक्षित आगे भेजना उनकी एक मजबूरी भी कह सकते हैं हम। और साथ में उनके वैगनर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ वर्चस्व भी हासिल है रशिया को, वो उनके माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये पुतिन के लिए मजबूरी बन गई कि झुकना होगा, क्योंकि यही वैगनर ग्रुप यूक्रेन में जंग लड़ रहा था। मेजर जनरल कोचर जी से मेरा अब सवाल है, मुश्किलों का चैप्टर पुतिन के लिए अब खत्म हो गया है, या फिर अभी ये दूसरे अध्याय के मुश्किलों की शुरुआत है पुतिन के लिए? क्योंकि 2 दशक के लंबे कार्यकाल में पुतिन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती वैगनर ग्रुप के रूप में सामने आई थी।